स्टूडेंट्स थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से हमारा जो जूम ऐप है वो भी बंद हो गया था। कोई बात नहीं, आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सबको फिर से एडमिट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया रियल अकाउंट। इसमें जो आइटम्स हमारी बिजनेस में जो भी आ रही हैं यानी कि एसेट से रिलेटेड, उन्हें हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और अब इफ द आइटम ऑफ रियल अकाउंट इज गोइंग आउट, अगर हम एसेट्स की जैसे बात कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस से जा रही हैं तो हम उन्हें क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इसका रूल क्या बनता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में हम सारी की सारी एसेट्स लेके चलते हैं, जिसमें अगर तो वो बिजनेस में हमारे पास आ रही हैं तो उन्हें डेबिट करना है, और अगर वो बिजनेस से जा रही हैं तो उन्हें क्रेडिट करना है। नेक्स्ट आते हैं इसमें, स्टूडेंट्स अभी दोबारा एडमिट हो रहे हैं, इसीलिए मुझे कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। होल्ड ऑन सभी के सभी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पर्सनल अकाउंट। अब इसमें आप क्या लेके चलेंगे? इफ द पर्सन, ग्रुप और पर्सन लीगल बॉडी इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम द बिजनेस, यानी कि हम इसमें कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर उसके पास कुछ रिसीव हो रहा है या जा रहा है तो हम क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर, उससे अगर उसे कुछ रिसीव हो रहा है। एंड इफ द पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन और लीगल बॉडी इज पेइंग समथिंग टू द बिजनेस, और अगर वो हमें बिजनेस को कुछ पे कर रहा है तो हम उसमें क्या लिखते हैं? क्रेडिट द पेयर और गिवर, यानी कि जिस भी पर्सन के पास पैसा जा रहा है उसे रिसीवर, और जिसके पास जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर, और जो पे कर रहा है वो गिवर। तो हम गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट, और रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। ये इसको हम दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं, दोनों व्यू पॉइंट से, बिजनेस से भी और उस थर्ड पार्टी के व्यू पॉइंट से भी। नेक्स्ट आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। ये इसके नीचे हेडिंग है, नेक्स्ट पेज पे इसकी डिस्क्रिप्शन है। नॉमिनल अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स ऑल द expenses, losses, income and gains incurred while doing business। अब इसमें क्या क्या आती हैं? सारे के सारे हमारे खर्चे, लॉस, इनकम या प्रॉफिट। अब इसमें कौन कौन से हम काउंट करके लेके चल सकते हैं? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ये सब खर्चे हम इसमें लेके चल सकते हैं। और जो हमारे एक्सपेंसेस या लॉस है उन्हें हम क्या करते हैं? डेबिट। जो हमारी इनकम और गेन है उन्हें हम करते हैं क्रेडिट। तो रूल क्या बना इसका? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। नेक्स्ट, अब इसको एक टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं टॉपिक की इमेज शो नहीं हो रही, तो मतलब 1 मिनट। अब आपको टॉपिक की इमेज शो हो रही है।
अब आप मुझे बताएं, क्या आप टॉपिक देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? ओके, अभी मैंने स्क्रीन पे टॉपिक शेयर किया हुआ है। स्टूडेंट आप स्क्रीन देख पा रहे हैं टॉपिक की, जिसमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स लिखा हुआ है? यस और नो में बताएं फिर से। ओके ओके, चलिए, ओके, वेरी गुड। बस एक या दो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स काफी होता है, बस एक को दिख रहा है इसका मतलब सभी को दिख रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो हम थे इसकी टेबुलर फॉर्म में जो डेबिट और क्रेडिट को डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें हमारे पास 3 बॉक्स हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसमें 2 बॉक्स इधर दिए हैं डेबिट और क्रेडिट के। अब इनको किन व्यू पॉइंट से या किसके बेस पे हम डेबिट क्रेडिट करते हैं? अब डेबिट में रियल में क्या चलेगा, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट में क्या आएगा, व्हाट गोज आउट। यानी कि जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। बट हमें ये पता रहना चाहिए कि जो रियल अकाउंट है उसमें लेते क्या है। इसमें हम क्या लेंगे, सारी की सारी एसेट्स। और पर्सनल अकाउंट में इसमें यू कैन काउंट एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी भी। और पर्सनल अकाउंट में डेबिट में क्या है, रिसीवर, और क्रेडिट में है गिवर, ये मिड वाला बॉक्स। और ऐसे ही थर्ड में डेबिट में क्या है, नॉमिनल में एक्सपेंस, और क्रेडिट में है इनकम एंड गेन्स, डेबिट में एक्सपेंस एंड लॉस। नेक्स्ट इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आते हैं। यस, हमारे पास आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे बिल्कुल अकाउंटिंग रूल्स के बेस पे आपको इधर शो होंगे। ये नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। ये आप देख सकते हैं, जिसमें पहला है जैसे गुड्स अमाउंटिंग टू ₹15,000 परचेज फ्रॉम मिस्टर मोहन ऑन क्रेडिट। मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री आपने क्या बनानी है, डेबिट और क्रेडिट किस बेस पे करना है, गुड्स 15,000 की हमने परचेज की मिस्टर मोहन से क्रेडिट में। और इसकी एंट्री हमने कैसे की, पहले इसकी ट्रांजैक्शन बनाई, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर मोहन। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट्स हैं, एक मिस्टर मोहन का और एक इन्वेंट्री का। अब मिस्टर जो मोहन है वो हमारा किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। और जो इन्वेंट्री या स्टॉक है वो किस में आता है, हमारा रियल अकाउंट में, क्योंकि स्टॉक क्या है, हमारी एसेट्स। जैसे कि हमने रूल्स में डिस्कस किया था, एसेट्स और लायबिलिटीज को हम रियल अकाउंट में काउंट करते हैं। ये हमने पहले इनके अकाउंट्स की कैटेगरीज को समझना है कि ये किससे बिलोंग करते हैं, उसके बाद हम इसकी एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे डेबिट और क्रेडिट में। नीचे आप देख सकते हैं इनकी एंट्रीज बनाई हुई हैं, तो इन्हें हम बाद में करेंगे, पहले हम इनके अकाउंट्स जो इन्वॉल्व हैं वो देख लेते हैं।
उसके बाद सेकंड एंट्री, मैं ये वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं अब इन्हें यहाँ से पढ़ने की बजाय मैं डायरेक्ट टेबल पे आ रही हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रॉल बार बार करना पड़ेगा, तो आपको इससे पढ़ने में थोड़ा सा इशू आएगा, इसीलिए मैं सीधा टेबल ही डायरेक्ट खोल देती हूँ, क्योंकि इसलिए अमाउंट्स नहीं हम इसमें लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन उस टेबल में हमने ली हुई है कैश पेड टू मिस्टर मोहन। अब देखिए मिस्टर मोहन और कैश, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है इसमें? दो अकाउंट, मिस्टर मोहन का और कैश का। अब मिस्टर मोहन किस में है? पर्सनल में। हम इसके अकॉर्डिंग हम इसको डेबिट और क्रेडिट फॉलो करेंगे। पहले हम उसको कैटेगरी उसकी जो है वो चूज करेंगे, टाइप ऑफ अकाउंट। अब जो कैश है ये किस में है? रियल अकाउंट में, क्योंकि कैश क्या है? हमारी एसेट होती है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, आप एक बार फिर से देखें, ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये अकाउंट्स इन्वॉल्व है और ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड टू मिस्टर रहमान। अब इसमें कौन कौन सी चीजें इफेक्ट हो रही हैं? इसमें प्रॉपर नहीं लिखा हुआ कि गुड्स सोल्ड टू मिस्टर रहमान ये है बाय बैंक। तो इसमें हमने मिस्टर रहमान को नहीं लेना, ये हमने तब लेना है जब आपका ऑन क्रेडिट सेल हो। तो अभी हमारा ये ऑन क्रेडिट सेल तो नहीं है, हमने इसको बाय चेक या बाय बैंक सेल किया है, तो बैंक इफेक्ट हो रहा है इसमें और एक इन्वेंट्री इफेक्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों किस में जाएंगे? रियल अकाउंट में, क्योंकि दोनों हमारी एसेट्स होती हैं। नेक्स्ट आते हैं कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब इसमें भी दो हमारे लेजर्स इफेक्ट हो रहे हैं, कैश का और बैंक का, और दोनों के दोनों किस में जाएंगे? रियल अकाउंट एंड रियल अकाउंट दोनों में। ओके जैसे पहले था पेज वैसे कर लेते हैं, स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं हमारे पास। ओके वेट मैं इसका व्यू चेंज करती हूँ। चलिए ये स्टूडेंट्स आपके रिकमेंड करने पे मैंने ये वाला पेज ले लिया, अभी ठीक है स्टूडेंट? ओके ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं इसमें कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो इसमें कैश और बैंक दोनों ही हमारे रियल अकाउंट है, तो हमने सिर्फ अभी अकाउंट्स की आइडेंटिफिकेशन समझनी है। नेक्स्ट आते हैं इसमें जैसे मशीनरी परचेज फ्रॉम मेसर्स भारती ट्रेडर्स, हमने इससे मशीनरी खरीदी। अब इसको आइडेंटिफाई करें दोनों किस में जाएंगे? अब जो मेसर्स भारती ट्रेडर्स हैं, ये मैंने अब आपको बताया था किसी कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन, कोई पार्टी, कोई डीलर, ये किस में जाते हैं? पर्सनल अकाउंट में। अब ये भारती जो है ये पर्सन है, भारती ट्रेडर, तो ये किस में जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में। अब जो मशीनरी है ये हमारी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट किस में जाती हैं? रियल अकाउंट में। समझ लिया इनको हमने। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो ट्रांजैक्शन कैश पेड टू मेसर्स भारती ट्रेडर्स, फिर आइडेंटिफाई करें भारती किस में आई? पर्सनल में, और कैश किस में आया? रियल अकाउंट में। उसके बाद मशीनरी हमने सेल की है जॉन को प्रॉफिट में, तो मिस्टर जॉन जो है वो है पर्सनल अकाउंट, और जो मशीनरी है वो क्या है? रियल अकाउंट। अब इसमें थर्ड चीज भी क्या है? प्रॉफिट। अब देखिए हमने रूल किया था जो नॉमिनल अकाउंट का था, जिसमें इनकम, एक्सपेंस, लॉस ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, तो प्रॉफिट हमारा किस में है? गेन के अंदर।
तो प्रॉफिट किसमें आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। अब नीचे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है लेट्स अप्लाई दिस गोल्डन रूल्स टू ईच ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस टू फॉर्मुलेट अ जर्नल एंट्री। अब इनकी एक एंट्री में इसको हम पोस्ट करें। चलिए, अब सबसे पहले हमारे पास है गुड्स अमाउंटेड टू ₹15,000 परचेज फ्रॉम मिस्टर मोहन ऑन क्रेडिट। अब इसको हम रूल्स के अकॉर्डिंग डाल के देखें। और स्टूडेंट जिनके पास ये डाटा नहीं है, आपको आराम से ये मिल जाएगा। आपको एक गूगल क्लासरूम का कोड भेजा जाएगा, उसमें ये सारे पीडीएफ फाइल्स एज इट इज आपको मिलेंगी, जिसमें आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे ये वीडियो है, इसका लिंक जब आपको मिलेगा तब आप इसको पॉज करके प्ले पॉज करके भी आराम से बना सकते हो। अगर आप वेट करते हैं तो आपको इनके पीडीएफ भी मिल जाएंगे, ग्रुप में ही शेयर कर देंगे। अगर आप गूगल क्लासरूम तक अगर आप ना आ पाए या इनके सभी को ना बना, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको इसके पीडीएफ और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ग्रुप में भेजेंगे। और आपने इनको लिंक्स को देखना है यूट्यूब चैनल पे एक एक बार, और अपने क्वेरीज डाउट्स लेते रहना है हमसे, और हम आपके सजेशंस का, आपकी क्वेरीज का वेट करते हैं। तो आपकी एक एक प्रॉब्लम जो है वो हम लोग बड़े ध्यान से उसको सुनते हैं, समझते हैं, उसके ऊपर आपका प्रॉपर सोल्यूशन देते हैं। तो आपने अपना जो है वो अच्छे से कनेक्शन बना के रखना है अपने ट्रेनर के साथ, जुड़े रहना है सेंटर के साथ। चलिए अब इसको पोस्ट करें। अब इसमें था मोहन से हमने परचेज किया 15,000 का। अब देखिए, अब जो स्टॉक हमने उसे परचेज किया, इसमें हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। इसमें आपने इन्वेंट्री नहीं लेना स्टूडेंट, मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ। 1 मिनट में इसको फुल स्क्रीन रीडिंग मोड से हटा दूं ताकि मैं इसको चेंज कर पाऊँ। रीडिंग मोड में ये चेंज नहीं होता। आपने स्टूडेंट लेना है परचेज अकाउंट, और इधर भी आपने इन्वेंट्री की जगह अगर सेल है तो आपने सेल्स लेना है। परचेज और सेल वर्ड यूज करने हैं, इन्वेंट्री नहीं यूज करेंगे हम। चलिए अब हमारा ये बिल्कुल ठीक है। वापस अपने मोड पे आते हैं। परचेज हम डेबिट करेंगे, रियल अकाउंट में डेबिट बट कम्स इन, इसीलिए परचेज डेबिट किया। इसी फॉर्मेट में आपने एंट्री पास करनी है 15,000, और यहाँ से मोहन को हमने क्रेडिट किया 15,000, क्योंकि ये किस में जाएगा? क्रेडिट द गिवर, जिसके पास से जा रहा है। नेक्स्ट एंट्री, कैश पेड टू मिस्टर मोहन फॉर क्रेडिट परचेजेस। अब इसमें हमने मोहन को पे किया। अब मोहन को हमने डेबिट क्यों किया? बिकॉज डेबिट द रिसीवर, इसके पास पैसा जा रहा है, मोहन अकाउंट डेबिट। और इधर कैश हमने क्रेडिट किस बेस पे किया था? रियल अकाउंट के बेस पे। डेबिट सॉरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड सोल्ड टू मिस्टर रहमान इन कैश है वैसे, बट इसमें बैंक लिखा हुआ है। मैंने आपको ये बैंक के अकॉर्डिंग बताया था, तो आप इसमें कैश जो है इसकी जगह आप बैंक कर देंगे। और इसमें जब हम सेल करेंगे तो बैंक हम डेबिट किस व्यू पॉइंट से कर रहे हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा, डेबिट व्हाट कम्स इन। स्टूडेंट बहुत देर बाद जुड़े हैं, गौरव अभी आए हैं। स्टूडेंट टाइम पे आपने पहुंचना है, 11:30 पहुंच जाए करो प्लीज।
और इधर हमने सेल किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल हमने किस व्यू पॉइंट से क्रेडिट किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और उसके बाद नेक्स्ट है हमने 10,000 विड्रॉ किए बैंक से। अब देखिए इसमें दोनों के दोनों ही रियल अकाउंट है, तो ये एंट्री कौन सी होगी हमारी, कॉन्ट्रा एंट्री। ये स्टूडेंट्स आप बीच बीच में ज्वाइन कर रहे हैं ना, मुझे आपकी अटेंडेंस बार बार देखनी पड़ती है, इसीलिए क्लास रुक जाती है बीच में। आप एक ही टाइम रखो ज्वाइन करने का, सबके सब 11:30 आ जाया करो। और जैसे ही अगर मान लो कोई टेक्निकल इशू आता है या नेट फेल होता है तो इमीडिएटली साथ ही ज्वाइन कर लो, लेट मत हुआ करो स्टूडेंट्स, बीच में आपका टॉपिक रह जाता है और आपकी अटेंडेंस भी। चलिए एक सिमेट्री नहीं बन पाती, टॉपिक ना स्मूथ नहीं हो पाता, आप बीच में एंटर करते हैं। अब देखिए हमने विड्रॉ किया बैंक से, अब कैश और बैंक दोनों ही हमारे लिए क्या है, रियल अकाउंट्स। और जब कैश हमारे पास आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, और यहाँ से बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एंट्री में एक ही रूल लगेगा, तो आप एक एंट्री में जो दो साइड्स हैं डेबिट और क्रेडिट की, इसमें एक ही रूल दोनों पे अप्लाई हो सकता है, चाहे इसमें रियल हो, इसमें पर्सनल हो, या इसमें नॉमिनल हो या इसमें पर्सनल हो। तो इनमें आप इस तरह से बना सकते हैं, उसका एक एलिमेंट जो है वो आपने रूल्स के बेस पे लेना है। नेक्स्ट, अब मशीनरी है 50,000 की, हमने भारतीय ट्रेडर से ली और उसको हमने 20,000 पे कर दिया। अब मशीनरी डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट किया इसे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ओके, और उसको 25,000 कैश में पे किया। स्टूडेंट इसमें टाइपिंग एक मिस्टेक है, आप इसे कैश कर देना, बैंक मत करना। टू कैश हमने 25 किया और बाकी वो कह रहे हैं कि वो उसे बाद में देंगे, यानी कि उसके अकाउंट में 25,000 अभी रहते हैं। तो इसकी ये क्या बनी, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। जब आप मोर देन वन टाइम डेबिट या क्रेडिट लेते हैं तो उसकी कंपाउंड एंट्री बनती है कि इसमें एक डेबिट है और दो क्रेडिट है। तो मशीनरी तो टोटल 50 की ली, 25,000 हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया और 25,000 की हमने कैश के थ्रू पेमेंट कर दी या बैंक के थ्रू। इसमें हम कैश को रिप्लेस करके बैंक कर सकते हैं या फिर इधर कैश, दोनों में से एक चीज रहेगी। नेक्स्ट, अब उसके बाद है हमने रहमान को सेल की थी बाय बैंक, सॉरी ये वाला नहीं है, ये हमारे पास यहाँ पे है। यहाँ पे जो 55,000 की हम मशीनरी सेल कर रहे हैं, सबसे लास्ट एंट्री, एक इसमें एक एंट्री ये वाली स्किप हो रही है ना, बैलेंस अमाउंट 25,000, यस, ये भी आप साथ साथ देखें कि भारतीय ट्रेडर्स ने क्या किया, 25,000 हमें बाद में पे किया। तो यहाँ तो हमने क्रेडिट किया था, किस व्यू पॉइंट से, क्रेडिट द गिवर, और यहाँ से इसमें बेसिकली अब डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। तो इसमें डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर वाला आप अप्लाई ना करके क्या करेंगे, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आप इसमें देखें, ओके, क्योंकि इसमें लायबिलिटी हमारी इधर इंक्रीज हो रही है और इधर ये हमारी कम हो गई थी, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो बैंक हमारा क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और इधर से ये पर्सन हमें पे कर रहा है, तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई। और आप इसके ऊपर वो रूल अप्लाई आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास पैसा जा रहा है तो डेबिट द रिसीवर। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने मशीन सेल की है जॉन को 55,000 से। अब इसमें जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन इसकी कंप्लीट पीछे चली गई है, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इसमें 5,000 का जो था वो हमारा प्रॉफिट था, 50 वाली जो मशीनरी है वो हमने 55 में सेल की है और 5 प्रॉफिट है। अब 55 हमारे पास बैंक के थ्रू आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 55,000, ठीक है, डेबिट हमारा क्यों हुआ, किस बेस पे,
डेबिट व्हाट कम्स इन, और मशीनरी हमने सेल की है तो हमारे पास से क्या मशीनरी जा रही है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद हमें जो प्रॉफिट हुआ 5000 का, अब ये रूल क्या था, इनकम और प्रॉफिट सारे के सारे हम क्रेडिट करते हैं, इनकम गेन प्रॉफिट सब हम क्रेडिट करते हैं। इस बेस पे हमने इसे कंपाउंड एंट्री में लिया। तो स्टूडेंट्स अभी आपने अकाउंटिंग रूल्स करके देखने हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। इसका यूट्यूब वीडियो का लिंक आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा, आपके नंबर पे आ जाएगा, उसे आप क्लिक करेंगे, देखेंगे और अपने व्यू सजेशंस और क्वेरीज आप ग्रुप में रखेंगे। बाकी स्टूडेंट्स कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक और चीज स्टूडेंट्स, जो टैली की बेसिक की क्लास है, अभी ये जैसे अकाउंट्स की बेसिक की मैंने ली ना, जो टैली अभी हमारा शुरू हुआ है उसकी आपकी क्लास हम स्टार्ट कर देंगे एग्जैक्ट 2:30 पे, जिसमें टैली का बेसिक्स चल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, आप सारे के सारे 2:30 हमें वापस मिल सकते हैं, जिसमें हमारा टैली का टॉपिक चलेगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज ही, तब तक के लिए थैंक यू।